को नहीं मिली है, बढ़िया बात है। शीट है ना हमारे पास में, है? तो क्लास के बाद में जिनको नहीं मिली है वो ले लेना, कोई दिक्कत? अभी बांटेंगे ना फिर 10 मिनट और खराब हो जाएगा, फायदा नहीं है। क्लास के बाद में, जैसे कल क्लास के बाद में बांट दिया था वैसे ही आज भी क्लास के बाद में बांट देंगे। शीट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? चलिए, तो कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था? 3 नंबर तक। अच्छा, जो एग्जाम्पल्स नोट करवाए थे वो सब नोट किया था आपने? हो गया था ना? क्लियर है ना? अच्छा, कितने लोग ऐसे थे जो कल की क्लास में नहीं थे और आज हैं? कहाँ थे भाई कल आप लोग? अब कैसे बेसिक वाला पार्ट क्लियर होगा आपका, बताइए। अच्छा, कर लिया आपने, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 देखिए यहाँ पे, सवाल नंबर 4 क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया कि एक दुकानदार ने 40% के हानि पर एक लेख को बेचा है, विक्रय मूल्य 6000 है, तो लागत मूल्य कितना होगा? अब कल इतने सारे एग्जाम्पल आपको कराए थे, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे याद है, मैंने आपसे हमेशा ये कहा था कि देखो, जिस चीज का मान दिया है उससे डिवाइड करना है और जिसका मान पता करना है उससे गुना करना है। सिंपल सा फंडामेंटल है। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हमें यहाँ पर जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है? 40% का। उसके बाद में हमने यहाँ पर वस्तु को बेचा है, वो कितने में बेचा है? कितने में बेचा है? 6000। कितने में? 6000। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? सीपी। अब आप एक बात बताओ, जो दिया गया है वो किसका मान है? ये 6000 किसका मान है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाली कीमत, यानी विक्रय मूल्य, ठीक है? क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है? 100। सीपी हमारा 100% है। अगर हम 10% के प्रॉफिट में बेचे तो एसपी कितना होगा? 110। 20% के प्रॉफिट में 120। 30% के प्रॉफिट में, अच्छा अगर हम 10 के लॉस में बेचे तो कितना होगा? 90। 20 के लॉस में बेचे 80। 30 के लॉस में बेचे 70। प्रॉफिट है तो जोड़ते हैं, लॉस है तो घटाते हैं। आप बताइए, लॉस है 40 का, 100 में से 40 घटाएंगे कितना? यानी ये कितने का मान है? 60 का। और हमें पता क्या करना है? 100%, ठीक है? परसेंट से परसेंट खत्म है। 60 से अगर आप काटेंगे तो कितनी बार में? 100। 100 इंटू 100 कितने हो जाए? 10,000, ठीक है? चलिए आ जाइए, नोट कर लीजिए। नोट करिए जल्दी। कोई स्विच ऑफ मत करना, रेगुलेटर के बगल वाला एक बार ऑन करना है एक बार। अरे करंट नहीं लगेगा, वो लिखा हुआ बस। पांच नंबर सवाल देखो क्या कहा गया, पढ़िए। सवाल में ये बोला गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 6450।
ठीक है, यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर हम सवाल में बात करें द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो सीपी हमारे पास में कितना है, 6450 है। उसके बाद में सवाल में हमसे ये कहा गया जी प्रॉफिट कितने का है, 16 का है, तो हमारे पास में एसपी हमारा कितने का होगा। अब आप एक बात बताओ, जो 6450 है, पहली बात ये किसका मान है। अगर ये सीपी का मान है तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। अगर ये प्रॉफिट का मान है तो किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। अगर ये एसपी का मान है तो हम बोलेंगे 100 का सामान 16 का प्रॉफिट कितना, 116। चूंकि ये हमारे पास में किसका मान है, सीपी का है, तो हम किससे भाग करेंगे, 100 से। और हमें पता क्या करना है, एसपी। 100 के समान पे 16 का लाभ, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहां पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। आइए चलिए सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 खत्म, 5 से 2, और 5 से आपका कितना हो जाएगा, 2 बार में 129। 2 से अगर आप काटते हैं तो कितनी बार में, 58। मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा। हालांकि देखो मल्टीप्लाई करने का थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूं। अगर मानो किसी को मल्टीप्लाई करना है, वो डिजिटल सम नहीं सिखाऊंगा अभी, बाद में सिखाएंगे, ठीक है। डिजिटल सम और ये सारी चीज़ें भी बाद में सिखाएंगे। अगर किसी को 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट के साथ में सीखना है, या 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ में सीखना है, तो अभी देखिए पढ़ाते वक्त में मत लिखिएगा, बाद में लिखिएगा। नहीं, नए बच्चे हैं इसलिए बता दे रहा हूँ, पढ़ाते वक्त में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर फोकस करिएगा और बाद में देखिएगा। जैसे मान लो कि हमें यहाँ पर कभी देखो, आज के समय क्या है, जो पेपर ले रही है वो टीसीएस ले रही है और उसमें अच्छे खासे वो कैलकुलेशन देते हैं। तो आपके पास में कैलकुलेशन को तोड़ने के तरीके होने चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। कैलकुलेशन में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, चाहे वो आपका सीडीएस हो, कैट हो, या फिर यूपीएससी का सीसेट हो या सीचल हो। तो सबसे पहले 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ में, 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ में, 4 डिजिट का 4 डिजिट के साथ में सीखना है। आंगनबाड़ी वाले दूर रहे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका, और ये जो मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं आपको, ये हो रहा है वैदिक मैथ से, ठीक है। ये वैदिक मैथ वाला तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज करिए आपको 23 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 59 के साथ में, एग्जांपल लेट्स से, या 51 के साथ में हम इसको करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है, पहले समझा देते हैं। तो वैदिक मैथ हमारा यहाँ पर ये कहता है कि बात ऐसी है सर, पहले आप साइड वाले को साइड वाले से गुना करो, तो 1 × 3 कितना, ठीक है। फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये कितना 2, और ये कितना 15, तो 5 × 3 15, 1 × 2 2, तो 15 में 2 जोड़ो 17, 17 का कितना, पास में कितना, और यहां पर 5 × 2 10 और 1, सीधा आंसर है, ठीक है। जो आप 2 स्टेप में मल्टीप्लाई करते हो, जैसे अगर मैंने आपसे यहां पर ये कह दिया कि आप जो है ना 87 को मल्टीप्लाई करो 92 के साथ में, अब आप कैसे मल्टीप्लाई करते थे सर, 2 × 7 14, पास में 1, 2 × 8 16 और 1 17, 9 × 7 63 का 3, पास में 6, 9 × 72 6 78, फिर उसके बाद में 4, फिर 7 और 3 10, 8 × 9 1 10, और ये कितना, ये आपका आंसर आता था। एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, टोटल कितने लगते हैं, 3। अब हम लोग 3 स्टेप के सवाल को 1 स्टेप में बनाएंगे, कैसे देखो, वैदिक मैथ। सबसे पहली बात, साइड को साइड से मल्टीप्लाई, 2 × 7 कितना, कितना भाई साहब, 2 × 7 14 का मतलब 4, पास में मन में कितना 1। अब यहां देखो, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 × 2 और 9 × 7 63 में 16 को जोड़िए 79, 79 के साथ जो कैरी है 1, 79 + 1 80, 80 का 0 कितना 0, पास में 8। अब आ जाओ, 9 × 72 और 8 आ गया ना एक लाइन में, ठीक है। और कोई बड़ा कैलकुलेशन याद है, दो मुझे बताओ, कौन सा किससे किया जाए, 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ,
चलिए आ जाइए, यहाँ पर हम गुना करते हैं 97 को 83 के साथ में, चलेगा ना? ठीक है। अच्छा, किसके साथ में? 99 के साथ। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में इतने ट्रिक्स हैं, इतने ट्रिक्स हैं, आप थक जाओगे। मतलब मैं अगर सिर्फ ट्रिक्स ही पढ़ाने पाऊँ ना, कई घंटे लग जाएंगे मुझे। फिलहाल मैं आपको इसका समझाता हूँ, फिर 99 का भी ट्रिक बता दूंगा मैं कि 99 में कैसे काम करता है। आप यहाँ देखो, 3 इंटू 7 21 का कितना पास में, और 9 इंटू 3 27, 8 सते 56, 56 में 27 को जोड़ना। एक काम करो, नहीं जोड़ने आता है, पहले 56 में तुम 7 जोड़ लो, तो 56 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 63। फिर 20 जोड़ लो, 83, 83 और 2 85, पास में कितना? 8। फिर वही बात है, 9 72 और 8 80। अब देखो यहाँ जब बड़ी बड़ी डिजिट कर लेते हो ना, छोटा वाला कितना आसान लगेगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पर ये कह दूं जी 23 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 के साथ में, अब आप देखिए जल्दी से आंसर बताइए करके कितना होगा। कोई बात नहीं, वक्त ले लो, कॉपी ले लो, खुद से बना करके मुझे बस आंसर बताओ। आराम से अपना खुद से सॉल्व करके आंसर दीजिए। 736। यहां पर कैसे करेंगे आप? बोलेंगे सर देखिए 2 इंटू 3 6, 4 और ये कितना 9, तो 9 और 4 13 का 3, पास में 1, और 3 इंटू 2 6, 6 और 1, सीधा आ गया आंसर। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के भी और भी ट्रिक हैं। ये वाला तो हो गया आपका पार्ट नंबर 1, टाइप नंबर 1। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, कभी भविष्य में अगर आपको दो ऐसी संख्याएं मिल जाए, उदाहरण के तौर पे सपोज करिए 21 को मल्टीप्लाई करना है 29 के साथ में। कहने का मतलब कि जिनके यूनिट डिजिट को जोड़ने पर 10 आता हो और टेंस वाला डिजिट सेम हो। यूनिट डिजिट को जोड़ने पर क्या आता हो? 10, और टेंस वाला डिजिट क्या हो? सेम। इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैं बताता हूँ। आप यहाँ पर एक काम करो, 1 इंटू 9 कितना? ठीक है, और यहाँ पर 9 का मतलब 09, 2 डिजिट लिखना होता है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। 16 को 14 के साथ में गुना करना है। ठीक है, यूनिट डिजिट जोड़ने पे कितना आ रहा है? और यहाँ पर दूसरा वाला डिजिट क्या है? तो 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4, और बस इसमें से एक संख्या में एक बढ़ा दो। ठीक है, जैसे ऐसे आता है आपका मल्टीप्लिकेशन कि सर 16 इंटू कितना हो जाएगा? 14। मैंने कहा इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 10, और दूसरा वाला डिजिट क्या है? सेम। तो 6 इंटू 4 24, और इसमें एक बढ़ा दो, इसे 2 बना दो, 2 इंटू 1 कितना? सीधा सीधा आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल आपको देखो, बड़ा कैलकुलेशन दिखाता हूं। 83 को 87 के साथ में करो। 3 प्लस 7 10 होता है ना? तो यानी यूनिट डिजिट को जोड़ने पर 10 आ रहा है और ये वाला डिजिट हमारा सेम है। ट्रिक ये कहता है 7 इंटू 3 कितना? 21। 8 नहीं है, ये 9 है, 9 8 72, एक लाइन में आंसर। ठीक है, बड़े से बड़ा कैलकुलेशन आइए करते हैं। जैसे मान लीजिए 81 किसके साथ पेयर बनाएगा? 89 के साथ। कि सर 9 और 1 10, 8 और 8 सेम है। उसके बाद 82 किसके साथ बनाएगा? 88 के साथ। 83 किसके साथ बनाएगा? 87। 84 का पेयर 86 के साथ। 85 का पेयर 85 के साथ। समझिए बात को, हमारा फिर से बात बोलेंगे, वही बात बोलेंगे, ट्रिक सेम रहेगा। 5 इंटू 5 25। ठीक है, और 8 में एक बढ़ा दो, 9, 9 8 72। वैसे ही सर 6 इंटू 4 24। ठीक है, 8 में बढ़ा दो, 9 8 72। सेम 8 इंटू 2 16, और 9 इंटू 8 72। 9 इंटू 1 9, लेकिन उसको 0 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 9, 9 8 72। तो ये क्लियर हुआ। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं कभी यहां पर 64 को गुना करूं 66 के साथ में, आंसर कितना होगा? 64 इंटू 66 कितना होगा? तो बोलोगे सर 6 इंटू 4 24, और 7 इंटू 6 तो 42। याद रहेगा? ठीक है, तो ये इसीलिए हम लोग सीख रहे हैं ताकि थ्रू आउट पूरे प्रोसेस में कई जगह पर कैलकुलेशंस आएंगे, वहां पर हमें क्या मिलेगा? एज मिलेगा एक। ठीक है, अब आ जाओ 99 का भी एक आवाज आया था इधर से कि सर 99 का मल्टीप्लिकेशन। मैं ये कहता हूं आपको भी, मैं सिर्फ सिखा रहा हूं कितना? 2 डिजिट। अब 2 डिजिट में आप देखो यहां पर कितने सारे ट्रिक्स होते हैं। एक हमारा ये हो गया, एक हमारा यहां पर ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है?
दो डिजिट में भी एक और सिखाते हैं। कोई भी संख्या हो भाई, कोई भी संख्या हो, हालांकि इसी से रिसेंबल करती है। एग्जाम्पल, कोई भी दो अंकों की संख्या जिसके यूनिट डिजिट पर 5 हो, उसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 15। यह आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, यह आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, यह आपको 45 का स्क्वायर निकालना है, या ऐसे करते 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 आपको किसी का भी स्क्वायर निकालना है। आप देखो यहाँ पर अभी मैंने कहा था, ठीक है, जो ट्रिक इसमें लगाया था वही ट्रिक यहाँ भी लगेगा। आप बताइए, 5 का स्क्वायर और 1 को उससे बढ़ा के गुना करो, यानी 1 इंटू 1 ज्यादा यानी 2, तो 1 इंटू 2 कितना 2। 5 का स्क्वायर 25, और यहां 2 को गुना करेंगे इससे एक बढ़ा के यानी 3 से, 2 इंटू 3, कितना आसान है बताना। 5 का स्क्वायर और 3 को 4 के साथ कितना, अब 45 का बताओ कितना होगा, कितना होगा 20, 25। बोलेंगे जी 5 का स्क्वायर 25 और 4 इंटू 5 20। आ जाइए 85, 5 का स्क्वायर 25, 8 इंटू 9 72, 72 25। क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये हो गया आपका स्क्वायर का। अब लास्ट हमारा 99 वाला। 99 वाला भी ट्रिक हम आपको बताते हैं। कोई भी संख्या बोलिए जिसको 99 से मल्टीप्लाई करना हो। 89 इंटू 99 कर ले, चलेगा या थोड़ा आसान लोगे? चलो एक थोड़ा सा एग्जांपल हम समझाते हैं 23 को 99 से मल्टीप्लाई करके। अब तक आप क्या करते थे मैं बता रहा, जब दीपू आ गया अपने पे तो फिर पूछो मत। एक बार इन्हें बेसमेंट में घुमा के लाओ दीपू। अब तक आप बेसिक से क्या करते थे, तो आप बोलते थे सर बेसिक से देखिए 9 इंटू 3 27 है, 7 पास में 2, 9 इंटू 2 18 और 2 20। पहले ऐसा करते थे। फिर 9 इंटू 3 27 का 7 पास में 2, 9 2 18 और 2 20, ये आपने कर लिया। फिर उसके बाद में 7, फिर 7, फिर 2 और फिर 2, ये आप करते थे कि नहीं करते थे? हमने कहा जी अगर हम ये बीच का गायब करके सीधा आंसर ला दे तो कैसे आएगा बताएं। अब ये गायब करो, और मैं कह रहा हूं सीधा आज के बाद में आंसर लिखना सीख जाओगे, गारंटी कह रहा हूं। बस मेरी बात सुन लेना एक सेकंड। इतने राज गणित में है जितना आपको पता भी नहीं है, बस नजर चाहिए देखने के लिए और समझने के लिए। जो भी संख्या दी है उसमें से हमेशा एक कम करो। कितना दिया है, कितना दिया है 23, तो 23 में से एक कम करो, कितना 22 आ जाएगा। आप देखो 9 में से 2 गया और 9 में से 2 गया 7, आंसर है। ठीक है। एग्जाम्पल 83 है। 83 को मुझे गुना करना है किससे, 99 से। 83 में से एक कम करो, कितना 82, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 8, कैलकुलेटर निकाल के चेक करो, इतना ही आया है, देख लो। ठीक है, तो 83 को 99 के साथ करो। अच्छा, कोई भी और 2 डिजिट की संख्या बोलो जिसे 99 से करनी हो। देखो अगर आप बात कर रहे हैं और भी सर कोई भी, जैसे मानो यहां पर 64 को हमें 99 से करना है, हमारा लॉजिक ये कहता है कि इसमें से पहले एक कम करिए, कितना हो जाएगा 63। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, सीधा आंसर है। अब ये जो हमारा लॉजिक लग रहा है, क्या वो 99 पर ही लग रहा है या और भी संख्याओं पे लगेगा? तो 99 का सर एक स्पेशल केस होता है, और ये हम आपको साइड में अभी बता रहे हैं, फिर से रिपीट करके। ठीक है, यहां पर स्पेशल केस ऑफ 99, उसके बाद में 999, उसके बाद में 4 बार 9। पढ़ोगे कैलकुलेशन तो इतना है कि क्या कहोगे, फॉर्मूला वो किसी लिए तो हिट है। ठीक है, तो पहले 99 वाला कैलकुलेशन हमने यहां पर आपको बेसिक से करके दिखाया था कि 23 अगर 99 के साथ में मल्टीप्लाई करती है तो आप ऐसे लिखते हो सर कि ये हमारा कितना हो जाएगा, ऐसे होगा ना। फिर आप यहां लिखते हो 207, एट द एंड में यू गेट कि यहां पर हाँ इतना होगा। मैंने कहा था जी आप ये काम जीवन में मत करना, इसके जगह पे आप ये लिखो कि 23 को हमें 99 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 23 में से कम करना होगा 22, 9 से 2 7, 9 से 2 7, ये हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें 61 को 99 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप बताइए 61 में पहले कम कितना 7, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 6 3। ऐसे अगर मान लीजिए हमें 52 को 99 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम पहले क्या करेंगे 51,
9 माइनस 1 8, 9 माइनस 5 4। अब ये सिलसिला हमारा कंटिन्यू रहेगा। इसमें कंडीशन क्या है? 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट। अब अगर हमें 999 का रूल आ जाए, जैसे मैं अगर आपको ये कहूं कि 231 को आप यहां पर, या 232 है या 234 है बेस्ट पार्ट, और इसको मैं 999 के साथ में गुना करना चाहता हूं, क्या विचार है आपके? तो पहले 9 इंटू 4 36 आएगा ना। देखो 9 चौके 36, 3 पास में 27 और 3 30 का 0 पास में कितना 3, 18 और 3 कितना 21। तो अगर 9 से गुना करने पे 2106 आया, फिर 9 से गुना करोगे कितना आएगा, फिर से 2106, फिर 9 से गुना करोगे कितना आएगा 2106। ये होता था बचपन में, 6 ले लिया, 6 ले लिया, 7 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, इतना हो गया ना। हमारा लॉजिक क्या कहता है वो देखो, 234 था, उसमें से एक कम करो, कितना 233। ठीक है। 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 यानी सेम फंडामेंटल। तो इसे भी क्रॉस करेंगे, और आज के बाद अगर हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़े, हम सीधा सीधा बोलेंगे भाई साहब बात ऐसी है कि इसमें से कम करिए, कितना हो जाएगा 233। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया, कैलकुलेटर निकालो चेक करो ये। आप एक काम करिए, मान लीजिए 573 को अब मुझे गुना करना पड़ जाए 999 के साथ में, हम कैसे करेंगे? इसमें से कम करिए 572, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया, 9 में से 5, मजा आया? आ जाओ यहाँ पे, और बड़ा बड़ा कैलकुलेशन देखना है। अब मान लीजिए यहाँ पर 983 को मल्टीप्लाई करना था इसके साथ में, कितना आसान हो सकता है देखो। इसमें कम करो 982, 9 से 2 7, 9 से 8, 9 माइनस 9 आंसर। अच्छा, जैसे 2 इंटू 2 है, 3 इंटू 3 है, 4 इंटू 4 भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो जैसे मानो अगर मैं ये कहूं 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करना है 9 9 9 9 से, तो पहले इसमें से एक कम करेंगे, कितना 1 2 3 3 चलेगा। 9 में से 3 6, 9 में से 3, 9 में से 2, 9 में से 1, बात खत्म। समझ गए? क्लियर है? अभी बहुत ट्रिक्स है, अभी इतना ही लिखो, खिचड़ी बन जाएगी नहीं तो ज्यादा पढ़ोगे। नोट करिए जल्दी, और भी ट्रिक सीखना है।
चलिए नोट करिए जल्दी। हो गया? तो अब कोई भी कैलकुलेशन देंगे तो हो जाएगा। कितने तरह का सीखा? पहले 2 क्रॉस 2, फिर उसके बाद में यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, फिर स्क्वायर, 3 हो गए हमारे, और फिर 99 का। $88 जैसे 99 का वैसे 88 का भी होगा। समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। होता तो सबका है, होता सबका है, बस मुश्किल हो जाएगा समझाना। रिकॉर्ड बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए। चलो भाई जल्दी लिखो। हो गया? पूछे? अब एक काम करो, बिना पेन उठाए बड़े ध्यान से सिर्फ मेरी बात को सुनना, और सुन करके सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करना है। बड़े ध्यान से समझना, माइंड में कैलकुलेशन मतलब माइंड में, ठीक है? मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से माइंड में, और घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, और जल्दीबाजी भी नहीं करनी है। दो ही चीज़ में पेपर खराब होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस। वो दोनों नहीं रखना है अपने अंदर में, सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, बस बात खत्म। सबसे पहला मेरा है आप लोगों से, मैं 99 वाले से शुरुआत करता हूं। 87 को अगर हम 99 से करें तो क्या होगा? पहला तो 87 में एक कम करेंगे, 86, ठीक है? बिल्कुल। अब देखो मैं माइंड कैलकुलेशन में क्या सिखाना चाहता हूं। आप लोगों ने क्या किया कि 87 से एक कम करके 86 तो लिख दिया, लेकिन जब मैंने कहा कि उसके बाद क्या है, तो अब 9 माइनस इतना, 9 माइनस इतना, थोड़ा फंसे। उस फंसने को भी हम लोग आसान बना देते हैं। कैसे? समझिए, फंसने को भी आसान बनाते हैं और माइंड में थोड़ा हम लोग लेकर के आते हैं। देखो, अगर किसी संख्या को मैं बोलूं 99 से माइनस करो तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा 21 को 99 से माइनस करो, आप तुरंत रिस्पॉन्स नहीं दोगे। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि 21 को 100 से माइनस करो, तुरंत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर मान लीजिए मैंने ये कहा जी 40 को 100 से घटाइए, कितना आएगा? और 40 को 99 से घटाइए, अब देखो आंसर शांत। ये फर्क होता है। यानी अक्सर हमारा ब्रेन क्या करता है, उस चीज पर ज्यादा ऑपरेट करता है जो 10 का मल्टीपल हो, जिसके पास में 0 हो। तो क्यों ना इस सवाल को कुछ वैसा बना दिया जाए। समझ गए कि अगर मुझे माइंड कैलकुलेशन करना पड़े तो मैं माइंड कैलकुलेशन कर लूं, तो कैसे होगा मैं बताता हूं। आप यहां पर देखिए, 23 में से एक कम करते हैं तो कितना आता है? और कुछ मत करिए, 100 में से 23 को कम कर दीजिए, कितना? 77। वैसे ही 61 में से कम करिए, कितना? और 100 में से ऊपर वाली संख्या को यहां घटाइए, कितना आएगा? जैसे मैंने आप लोगों से कैलकुलेशन पूछा था 87 का, पूछा था ना। अब एक काम करो, 87 में एक कम करो, 86। 100 माइनस 87 तो 86, 13 आ गया ना? पेन उठाना पड़ा? नहीं। आइए चलिए 91 को हम यहां पर करते हैं, या 91 मत लीजिए, आप एक तरीके से ले लीजिए, 86 लेते हैं, ठीक है? 86 में क्या करेंगे? 86 इंटू 99, 86 में एक कम करेंगे, कितना? 85। और 100 माइनस 86 कितना? आ जाओ। अब अगर मैं कहूं सिर्फ माइंड में 57 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो बोलोगे 57 में एक कम कितना? 56। और 100 में से 57 घटाओ, 43 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया माइंड मैपिंग थोड़ा सा यहां पर, ताकि याद हो पाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मैं आपसे पूछता हूं 75 का स्क्वायर बताओ। 75 का स्क्वायर 56, 25। पहले तो 7 को 8 से गुना करेंगे, 56, 5 का स्क्वायर 25। 65 का स्क्वायर बताओ। 42, 25। 6 इंटू 7 42, और कितना? 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, आ जाइए। अगर मैं आपसे कहूं कि 53 को 57 से मल्टीप्लाई करना है,
53 को 57 से, फिर से रिपीट, 53 इंटू 57, ये जोड़ने पे 10 और ये सेम है, कितना होगा? तो सर 5 को 6 से करो 30 आ जाएगा, और 3 को 7 से करो 21, 30 21। अगर मैं आपसे कहूं 52 को 58 से गुना करना है, 30 16, 5 इंटू 6 30, 2 इंटू 8 16, याद रहेगा ना? ठीक है, ना सिर्फ कैलकुलेशन बल्कि एकदम दिमाग में होना चाहिए। अब थोड़ा सा आते हैं मुश्किल वाले पे, 2 क्रॉस 2 में, ठीक है, और ये करना है अपने को दिमाग में। एकदम छोटी संख्या के साथ शुरुआत करते हैं, 16 और 17, थोड़ा माइंड मैपिंग करोगे ना आसान रहेगा। अब बताओ साइड इंटू साइड कितना होता है? 42, मन में ही 3 खंड बनाओ, और 42 का पहले कितना लिखो? 2, पास में, माइंड में, कोई यहां पर कुछ नहीं, पास में हमारे पास में कितना है? 4, 7 और 6 कितना? 13, 13 और 4, देखो ये 7 और ये 6, 13, 13 और 4 17 का, माइंड में कितना है? 1, और यहां 1 और 1 2। कलम अगर उठा करके सवाल बनाओगे तो वो कलम उठाने में बनाने में 3 सेकंड लगते हैं, वो 3 सेकंड भी क्यों वेस्ट करें? मेरा सिंपल सा फंडामेंटल है कि अगर एक डॉट भी यहां लगा रहे हैं तो वो भी मेरा 1 सेकंड लेके जा रहा है, वो भी क्यों लगाए? नहीं लगाएंगे, समझ गए? आ जाइए, 27 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़े 32 के साथ में, दिमाग में करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप 14 का कितना? पास में। अब बताओ 4 और 21, 21 और 4 कितना होता है? 25, 25 और 1 26 का, पास में 2, और 6 और 2 कितना? क्लियर है? सही है? ठीक है, तो इसी तरीके से कैलकुलेशन अब जहां पर भी आएगा प्रोसेस करते रहेंगे और कहीं पर कोई गलती नहीं करेंगे। 2 क्रॉस 2 का आप जब सीखेंगे तो मैं आपको 3 क्रॉस 3 का भी बताऊंगा, 4 क्रॉस 4 का भी बताऊंगा। फिर उसके बाद हम आपको यह भी सिखाएंगे कि अगर मान लीजिए आपको 56 का स्क्वायर यहां निकालना है तो आप कितने आसानी से मेरे भाई यहां पर सीधा 31 36 लिख सकते हैं कि ये क्यों 31 36 होता है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर जो है 48 का स्क्वायर आपको निकालना है तो इसका स्क्वायर कैसे आप लिख सकते हैं? यहाँ पर 2304 होगा। ये कैसे होगा, क्या होगा? अगर मैंने आपसे कभी कह दिया कि 107 का स्क्वायर निकालना है तो इसका आंसर कैसे 11449 होगा? जितना आप कैलकुलेटर लाएगा उससे पहले आप लेके आओगे। लेकिन ये कैसे होगा? ये स्टेप है, धीरे धीरे सीखोगे, अभी नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही नोट करो। चलो हाँ भाई, प्रॉफिट लॉस लेकर के आएंगे, तुम जैसे चाहोगे वैसे थोड़ी पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर मुझे आपकी नींव मजबूत करनी है, मतलब अगर आपका बिल्डिंग मजबूत करना है, नींव करनी पड़ेगी, सिंपल सा है। प्रॉफिट लॉस में सारा कल ही मैंने देखा, 2-4 कैलकुलेशन मैंने दे दिए, सोच में पड़ गए। 31 से कैसे काट दिए थे, एक क्वेश्चन कल कराया था, 31 से ही सीधा उड़ा दिया हमने। कुछ तो ये सोच रहे थे पहले 31 तक पहुंचे कैसे, हम तो 2 और 4 सोचते हैं। तो सर वही तो काम आज कर रहे हैं ना, ठीक है। हर 3-4 बैच के बाद मैं एक बैच में प्रॉपर कैलकुलेशन कराता हूं ताकि सभी का बेनिफिट एक साथ हो जाए। हर बैच में कराना पॉसिबल नहीं है फिर। जब तो सिखा ही क्या रहे हैं कैलकुलेशन में आपको, आप तो समझिए कैलकुलेशन का 2% सीखा आज आपने। इस कैलकुलेशन में तो इतना चीज़ है, आप देखो यूट्यूब पर जाकर के मैंने कितना पढ़ा रखा है। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 4 अंकों का, 6 अंकों का, 8 अंकों का। अभी तो मैं आपको 3 अंकों का क्यूब, अगर मैं आपको ये बोलूँ 987 का क्यूब बताओ और वो भी मात्र आपके पास में है 10 सेकेंड, कैसे निकालोगे? सब पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। मेंस में बहुत काम आता है, मेंस में यही काम आता है, आप ये मानो। प्रीलिम्स आपको थोड़ी निकालना है यार, प्रीलिम्स के लिए क्लास लेने थोड़ी आए हो। निकाल भी लोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, सिलेक्शन तो मेंस पे होना है। एक 180 नंबर आए कि 190 नंबर आए,
अभी जैसे आज इन बच्चों का सुबह से मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। अब एक बच्चे का यहाँ पर 335 नंबर करके है, कंप्यूटर में उसके कम है। अब वो प्री में कितना स्कोर किया कितना नहीं किया कौन देखता है। 335 नंबर में उसको एक अच्छी रैंक मिल जाएगी, पोस्ट मिल जाएगा, मायने वो रखता है। तो इसीलिए प्रीलिम्स में आपको क्वालिफाई करना है, इंपॉर्टेंट आपका मेंस है। मेंस में अच्छा स्कोर करिए, और मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए दिमाग को कैलकुलेटर बनाना पड़ेगा। नोट करिए इसे। हो गया भाई, चलिए अब सवालों पर चले। अब 3 अंकों का कैलकुलेशन सीखना है बाद में ना, ठीक है, फिर किसी और दिन। हाँ मुझे बता देना, बाद में किसी और दिन कर लेंगे। 3 अंकों का प्रोसेस कर पाओगे? एक एग्जाम्पल देता हूं, समझना पहले, जरूरी भी है। अगर मान लीजिए मुझे 234 को मल्टीप्लाई करना पड़े और 123 के साथ में, 3 अंकों इंटू 3 अंक, ठीक है। अच्छा 3 इंटू 2 भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा? अभी 2 क्रॉस 2 थोड़ा रिवाइज करें। देखो हमने 23 को मल्टीप्लाई किया था 27 के साथ में, या 27 को छोड़िए, हमने 26 के साथ में मान लीजिए। 6 इंटू 3 कितना? 18 का कितना? 8, पास में 1। 12 और 6 कितना होता है? तो 12 और 6 18, 18 1 19, पास में 1। 2 इंटू 2 4 और 1 कितना होगा? 598। कितना हो जाएगा? 598। अब अगर हम बात करें यहां पर सेम तरीके से 3 इंटू 4, जैसे यहां पर आप साइड को साइड से 3 इंटू 4 12 का कितना? पास में। अच्छा यहां पर भी ऐसे क्रॉस करते थे, बस यहां पर भी करना है। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 4 8, 8 और 9 17 1 18 का कितना? पास में कितना? अच्छा साइड से कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब आ जाएगा मेन काम, और वो यहां पर क्या होगा? वो ऐसे होगा, यही बस मेन है। कोने को कोने से, कोने को कोने से, बीच को बीच से। आप देखिए 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 4 तो 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 1 17 का, पास में कितना? तो पहले यहां पर 1 की चढ़ाई, फिर यहां पर 2 की चढ़ाई, फिर यहां पर 3 की चढ़ाई। अब आप उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब 3 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 1, तो 3 के बाद में 2 आएगा, मतलब कैसे? ऐसे, ये 2 अंकों का। फिर से 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3, तो 4 और 3 7 और 1 8, ये खत्म। और साइड में ऐसे करके बंद कर दो इसे, ये कितना हो जाएगा? तो समझ में आ गया बात? यहां पे कैसे मल्टीप्लाई किया? तो पहले एक अंक को एक अंक के साथ में, फिर यहां पर डबल क्रॉस, फिर यहां पर ट्रिपल क्रॉस, फिर यहां पर डबल क्रॉस, और फिर यहां पर साइड क्रॉस। और एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल देकर के हम समझाते हैं। मान लीजिए 115, और 115 को गुना करना है 117 के साथ में। पहले साइड को साइड में, 7 इंटू 5 35 का 5, पास में 3, डबल क्रॉस यहां पे। 7 और 5 12, 12 3 15 का 5। अब ट्रिपल क्रॉस करेंगे। ट्रिपल का मतलब कोना कोना बीच। 7 5 12, 12 और 1 13, 13 1 14, 14 का कितना? 4, पास में कितना? 1। तो 1 इंटू 1 हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया, 3 क्रॉस 3 हो गया। अब क्या करेंगे? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कैसे होगा? यहां पे 1 प्लस 1 कितना? 2, 2 प्लस 1 3। अब कुछ बचा नहीं। और अब लास्ट में इधर से 1 इंटू 1 कितना?
तो यहां पर देखिए कितने आसानी से हो गया। जैसे एक कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं क्यों फायदे हैं। अगर कल के दिन आपके पास में 237 को 891 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, अब आप इसको बेसिक से करोगे तो देखो 1 इंटू 7 7, ठीक है, या आप इसको 2 से करो, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 3 6 और 1 7, 2 इंटू 2 4, 9 सते 63 6 पास में, 9 इंटू 3 27 और 6 33 3 पास में, 18 और 3 कितना 21, ठीक है। अब उसके बाद 8 सते 56, 8 तिरके 24 और 5 29, 8 दूनी 16 2 18। आप कितने सारे स्टेप्स बचपन से लिखते चले आ रहे हो, जरा सोचो यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है हमारा देखो 4 हो गया, 7 3 10 हो गया, 6 4 10 3 13 14 4 एक हाथ में, 10 1 11 एक हाथ में, 8 2 10 1 11 एक हाथ में, इतने सारे स्टेप्स करने के बाद में लेके आते हो। हमने कहा हम सारा स्टेप क्रॉस करके सारा ये 3 लाइन खत्म करके लास्ट में लेके आएंगे, कैसे? अब एक बार आप लोग बोर्ड पे देख लीजिए, 837 को हमें मल्टीप्लाई करना है, 837 कह रहे हैं 237, ठीक है। यहां देख लो 2 3 7, मैं थोड़ा सा दूर दूर लिख देता हूं ताकि समझ में हमारे भाइयों को आए। और 8 हो गया, 9 हो गया 2। सबसे पहला नियम आप मुझे बताओ, साइड इनटू 2 सते 14 का कितना, पास में कितना, अच्छा अब 2 क्रॉस 2, तो ये बताओ 6 और यहां कितना 63, 63 और 6 69, 69 और 1 70, 70 का पास में। अब उसके बाद में 3 क्रॉस 3, ये और इधर 2 इंटू 2 4, 8 सते 56, 56 और 4 60, 60 में 27 जोड़ दो 87, 87 में 7 94, 94 का कितना, पास में कितना 9। अब आ जाओ, आपने पहले किया था 1, फिर किया 2, फिर किया 3, अब क्या हो जाएगा 2, 18 और यहां कितना 24, 18 24 42, 42 9 51, 51 का 1, पास में 5, और 16 और 5, जरा देखना यही आया ना, समझ गए, क्लियर हो गया। लास्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए, लास्ट एग्जांपल एक बड़ा कैलकुलेशन हम कराते हैं आपको, ठीक है। आप खुद बोलिए कौन सा कैलकुलेशन करें। 6 5 4, ठीक है, और आगे 9 8 8 9, ठीक है। 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां देखो 9 इंटू 4 36 का, पास में 3, 45 और 32 कितना होता है 40 और 30 70, 5 और 2 7 77, 77 में 3 जोड़ेंगे 80 का 0, पास में 8, ठीक है। अब 3 क्रॉस 1 2 3, अब ये बताओ आप 9 इंटू 6 54, 8 इंटू 4 32, 54 में 32 को जोड़ो कितना आएगा, कितना 86, 86 में 40 को जोड़ो कितना आएगा 126, 126 में 8 जोड़ो 134, 134 का 4, पास में 13। अब ये देखो 48 और 40 88, 88 10 98, 98 में 3 जोड़ो 101, 101 का इतना रखो, पास में कितना 10, 48 और 10, बस आंसर है, ठीक है। छोटे मोटे कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप लोग। अब जैसे मानो अगर कभी किसी ने 132 को पूछ दिया 123 के साथ में, अब इसका आंसर आप लोग खुद करके बताओ, चलो जल्दी बताना कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा 132 123, करिए करिए सॉल्व करिए, कितना, ठीक है।
हो गया? कैसे किया? 3 इंटू 2 6, यहां पर 9 और 4 13, 13 का पास में 3 हो गया यहां पर, और 2 कितना 5, 5 और 6 11 और 1 पास में 1, 2 और 3 5, 5 और 1 और ये कितना 16,236। क्लियर हो गया? तो इसे नोट कर लो भाई, लास्ट है आपका। नहीं नहीं, अब तो क्वेश्चन करेंगे, अब कैलकुलेशन करा दिया बहुत, अब सवाल। आज ही के दिन प्राण प्रतिष्ठान हुआ था ना राम मंदिर का, आज काफी जगह पूजा है। आज मेरे घर में ही पूजा है। पूजा में समोसे कौन बंटवाता है रे? हैं? जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मैं जल्दी रूम बदलता नहीं था, चाहे किराया महंगा हो सस्ता हो, मेरे माइंड में ये रहता था जहाँ एक बार आ गए तो वही आ गए। तो 12th क्लास में 2 साल तक मैं एक ही रूम में रहा। ग्रेजुएशन में भी ऑलमोस्ट मेरा 2 या 2.5 साल तक एक ही रूम में रहा हूँ। लेकिन जब से अपना ये शुरू किया है, मतलब पढ़ाना और अपना है, तो हर 6 महीने साल भर में घर बदल रहा है मेरा। बात पैसे की नहीं है। पिछले साल इसी दिन को गृह प्रवेश हुआ था जिस घर में भी मैं रह रहा हूँ, और हो सकता है अगले साल तक फिर दूसरा हो जाए। ऐसे ज़रूरतें बढ़ते जा रही है ना, थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो रही है। अब जैसे रूम के अंदर में स्टूडियो बनाना है, छोटा लॉबी रखना है, काफ़ी सारी चीज़ें हो नहीं पा रही। नोएडा में बढ़िया है, अच्छे विचार है आपके। हैं? नहीं, बहुत होगा अभी। हॉल बड़ा दिला दो ना, आसपास में कहीं पर बड़ा हॉल है तो दिला दो, मैं तो 2 मिनट में ले लूंगा। 2 चीजें हैं, एक हॉल का बड़ा होना भी, और दूसरा यहाँ पर कि सारे उसके पेपर वर्क भी ठीक ठाक, कि दिक्कत नहीं आए कि फायर का हो गया, एमसीडी का हो गया। नहीं तो मुझे इतना पता है कि डेमो लगेगा तो हॉल पैक होगा ही होगा, इतना पता है अच्छे से। ठीक है, कभी ऐसा लाइफ में जिस दिन से ऑफलाइन में पढ़ाना शुरू किया, कभी ऐसे दिन नहीं आए यहाँ पर कि डेमो लगा हो और स्टूल्स की रिक्वायरमेंट ना पड़े, बच्चे वापस ना जाए। हमेशा होता है, लेकिन फिर वही बात है, जितनी भीड़ दिखती है नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है ऑफलाइन में। बहुत, वो आपको नहीं पता चलेगा पर दूसरे वे में हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लाइन में लगा करो। आसपास के अथॉरिटीज़ को जहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी, किसी के दरवाजे पे आप खड़े हैं, इधर भीतर कहीं पर कोई खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, धक्का दे रहा है, किसी की बाइक निकल गई, गिर गई, कुछ की, कंप्लेन होना शुरू हो जाता है। फिर कंप्लेन ज़्यादा बढ़ते हैं, हुड़दंग ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, कंप्लेन ऐसे नहीं होगा जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंप्लेन ऐसे होगा, हमारी लड़की गुजर रही थी, कमेंट कर दिया, सीटी मार दिया, ठीक है, ऐसे कंप्लेन आएंगे आपके। हमारे घर के लड़कियों के लिए अभी ये सेफ नहीं रहा, इनका कोचिंग, इसको बंद कराया जाए। जैसे नीचे लाइब्रेरी है, वो तो बड़े अच्छे व्यवहार के हैं, लेकिन अगर मानो कोई दूसरा व्यक्ति होता वहाँ पे, बोलेगा इनकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, आसपास के बिल्डिंग में इश्यूज आ जाएंगे। कुछ नहीं होगा, डेमो में 2 अपने लोगों को वो भेज करके हुड़दंग करा देंगे। तो ये ऑलरेडी मुखर्जी नगर में से काफ़ी केसेस होते थे। चलो वो तो कोचिंग का हब था, लेकिन जो हब नहीं है, जैसे वजीराबाद है, जैसे गोपालपुर है, वहाँ पर ऐसा न्यूसेंस अगर क्रिएट होता है तो वो 2 मिनट नहीं लगता शट डाउन होने में। इसीलिए जाता हूँ मैं खुद ही नीचे यहाँ पर कि हाँ भाई चलो, इतने लोग होने के बावजूद भी मुझे एज अ टीचर जाना पड़ता है वहाँ पे,
कि आप लाइन लग जाओ, लाइन लग जाओ। अरे सर खड़े हैं, मैं बाद में चले जाएंगे। बात वो नहीं होती है खड़े हैं बाद में चले जाएंगे। सीधी तरीके से रहिए, लाइन बना के रहिए, किसी को दिक्कत ना हो, बस बात खत्म। आप गुंडे थोड़ी हैं, गैंग थोड़ी हैं कि यहाँ पे छिपे हुए हैं, कोई बाइक के पीछे, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे। स्टूडेंट हो, पढ़ने आए हो, लाइन में लग जाओ, बात खत्म है। ठीक है, प्रोटेस्टर्स थोड़ी हो यहाँ पे। आइए पढ़िए, चलिए। सेलिंग प्राइस एक मोबाइल का हमारे पास में इतना है, सोल्ड किया गया इतने के प्रॉफिट पे, तो हमारा कॉस्ट कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 59,620। उसके बाद में अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं 8.4। ठीक है भाई, तो हमें क्या मिला है, सीपी। अब ये देखो, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, यानी इतना। अब ये बताओ, अगर फायदा होता है तो 100 में उसको जोड़ देते हैं, नुकसान होता है 100 में घटा देते हैं। ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब 100% का सामान, इतने का प्रॉफिट। 100 में इतना जोड़ दो, कितना, 108.4। और कितने का मान निकालना है, 100 का। डेसिमल हटाओगे, ठीक है, क्या सीधा इसको काटा जाए, कितनी बार काटेगा ये, कितनी बार भाई, तो 55 बार काटेगा, तो काट लो फिर। 55 × 1000 कितना, 55,000। अब कुछ लोगों के दिमाग में यहां पर होगा, कैसे 55 से आप काटें। मैं बताता हूं कैसे काटा। इन्होंने 55,000 कहा, इस वजह से मैंने 55 से नहीं काटा। एक फैक्ट बताता हूं, देखो कैलकुलेशन करने का तरीका। मल्टीप्लिकेशन बहुत सिखा दिया, डिवीजन सिखाता हूं आपको। एक बार यहां पर कितना जीरो है, कितना है, अच्छा पहला ऑप्शन देखो कितना जीरो, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 है लेकिन 3 तो है ना, फिक्स तो है कि 3 है, कम से कम 3 है। इसका मतलब यह है कि सर इस संख्या का कोई भी अंश इससे नहीं कटा है। पहली बात समझना बड़े ध्यान से, सर ये वाले का कोई भी डिजिट, जैसे आप लोग काटते हो ना, 2 से इसको काट लेंगे, 2 से इसको काट लेंगे, इसको मत काटो। 2 से इसको काटो तो 2 से इसी को काटो, क्योंकि हमें 3 जीरो छोड़ने हैं। क्यों छोड़ने हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन में है। तो मेरे दिमाग में इतना तो चल गया था कि भाई ये एज इट इज रहने वाला है। अब जब ये एज इट इज रहने वाला है तो इसका मतलब यहां पर ये इसको पूर्ण रूप से काटेगा। काटेगा कि नहीं काटेगा, बताओ, काटेगा ना। अब देखो यहां पर कितना है, 1, ये लगभग 1000 के करीब में है। मैं मान लेता हूं 1100 है, और ये तुम्हारा कितना, शुरू का 4 अंक देखो 6000 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर इसका लगभग कितनी बार, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। 1 का 5 टाइम कितना बनाएगा, 5। और 4 को किस संख्या से गुना करेंगे कि 0 आएगा, 5। इसीलिए 55 और 1000 दिया था मैंने आंसर, 55,000। समझ गए, एग्जैक्ट डिवीजन किए बिना, कि 1 इसको अप्रोक्सीमेटली 5 बार में लपेटेगा, और 4 को किससे गुना करेगी, 0 आया है तो 5 बार में आंसर है। नहीं आया समझ में, आएगा धीरे धीरे। आ जाओ, चलो यहां पे। एक दुकानदार ने इतने परसेंट की लाभ पर, इसमें क्या था जो लिखना था तुमको, जबरदस्ती की बात। और शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट इतना परसेंट प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट कितना होगा। सबसे पहली बात फ्रैक्शन है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे, रेशियो। आ जाओ भाई, लाभ आपका है 6 सही 2/3। इसको देखिए, 3 × 6 18, 2 20, तो ये हो जाएगा 20, और बट्टे में कितना है, 3। परसेंटेज हटता है तो नीचे कितना आता है, 2 0। 2 0 आता है तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 2/30। आप इसको 2/30 को काटोगे तो 1 देखो 2 से काटो कितना, और 2 से, तो यहां बोलेंगे सर ये हमारा होता है 1/15। और हालांकि याद भी कराया, ये परसेंटेज 1/15 होता है। अच्छा, नीचे वाली वस्तु क्या होती है, क्रय मूल्य। प्रॉफिट है कि लॉस है, तो यहां पर ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट। अब जरा सवाल में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस। यानी ये 1600 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस है। बोलेंगे जी 15 के समान में 1 का लाभ, तो ये कितने का मान है, 16 का। और निकालना क्या है, कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा भाई, 1500। करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट करो।
नोट करिए। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, इस सवाल में देखिए सीपी और एसपी का कहा गया है। सीपी और एसपी रेशियो कितने का है? 10 का। और कितने का? यानी खरीदा कितना? 10, बेचा कितना? 11। फायदा कितने का हुआ? कितने का फायदा? तो अगर हम प्रॉफिट के परसेंट की बात करें, कितने का? कितने के ऊपर? इनटू कितना? आप हमको बताइए कितने परसेंट का लाभ है? 10% का है। बताइए पीछे वाले क्वेश्चन में। जी बताइए। हाँ, देखिए ये जब परसेंट को आप तोड़ते हैं तो 1/15 आता है। नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? सीपी। ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। सिर्फ क्वेश्चन में ये देखो दिया क्या है? 1600 दिया गया है। 1600 क्या है? सेलिंग प्राइस। 15 के समान में 1 का फायदा, यानी ये 16 का मान है। और पता क्या करना है? कॉस्ट प्राइस। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूं। कल के दिन मैंने आपको यहां पर यह कहा कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो है हमारा एक तरीके से 11 सही 1/9%। और मैंने किसी आर्टिकल को बेचा है 200 रुपये में। बताओ यहां पर सीपी कितना होगा? अब आप यहां बोलेंगे सर सबसे पहले तो इसको तोड़ो। इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा? 1/9। ये होगा फायदा और ये होगा खरीदने का दाम। ठीक है। क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं 200 रुपए, तो ये हमारा बेचने की कीमत है। यानी 9 रुपए में खरीदा था, 1 का फायदा कमाया, तो बेचेंगे कितने में? 10 में। और मान किसका निकालना है? 9 का। तो बस वही काम, 20 × 9 कितना? 180। क्लियर हो गया? ठीक है, नोट कर लो भाई, नोट करिए। नोट कर लेने दीजिए। चलिए आगे देखिए। आइए, यदि किसी पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमारा अनुपात कितना है? प्रॉफिट कितने का है? 20%। 20 को अगर हम बांटे, ऊपर में 20, नीचे में 100, रेशो ले एक बार में। और कितनी बार में? ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, और क्या लेना है? रेशो। अगर हम देखते हैं तो आप बताइए, खरीदने का दाम और बेचने का दाम। खरीदा कितने में है? प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते हैं, लॉस होता है तो घटा। 5 में 1, 6, 5:6। क्लियर हो गया? नोट करिए। अभी तो ये बेसिक बेसिक सवाल है भाई, बहुत ज्यादा तो अभी है भी नहीं। हो गया, आगे बढ़े। चलो ये देखो, एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य यहां पर इन्हीं का अनुपात है। अब ये 250% है ना भाई। आप ये बताइए ऊपर में कितना है? 250, और नीचे में कितना है? 100। ठीक है। आप यहां पर काटेंगे सर 5 से कितनी बार में? और 5 से। नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य, ऊपर वाला प्रॉफिट। अब आ जाओ सीपी का और किसका? एसपी। खरीदा कितने में? 2। 2 में 5 का फायदा, बेचोगे कितने में? 2:। और देखो इस बार के 2024 में यह सवाल पूछा गया है। अरे सीजल 2024 का सवाल है ना।
हो गया। अगला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन में यहां पर कहा गया है यदि कोई पुस्तक को इतने के हानि पर बेचा जाए तो क्रय और विक्रय का क्या होगा। 25%। आप ये बताइए, ऊपर में क्या रहेगा 25 और नीचे में क्या रहेगा 100। काटेंगे तो 1/4। अच्छा, फायदा है कि नुकसान है? तो ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में क्या होगा लॉस, नीचे में सीपी। अब क्वेश्चन में कहा गया सीपी का एसपी के साथ रेशियो बताइए। खरीदा कितना, 4 में का नुकसान, 4:3। ऑप्शन नंबर बी। हो गया, बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल थोड़ा लैंग्वेज वाला है, पढ़िएगा अच्छे से। 450 के लिए एक किताब को बेचकर मैं 20% खो देता हूं, मतलब मुझे नुकसान हो जाता है, तो किसी राशि के लिए मुझे 20% हासिल करना हो तो मैं कितने में बेचूंगा। ठीक है, बाई सेलिंग अ बुक फॉर 450 आई लूज 20%, व्हाट अमाउंट शुड आई सेल टू गेन 20% प्रॉफिट। यानी अगर मुझे 20% का लॉस होता है तो वो आर्टिकल बिकता कितने में, कितने में 450 में। अगर मुझे 20% का प्रॉफिट हो तो वो आर्टिकल को मैं कितने में बेचूंगा। यही है ना भाई। अच्छा, एक बात पूछता हूं मैं आप लोगों से, सारे लोग बोर्ड पर देखो। पहली बात, सीपी कितना % होता है। अच्छा, 10 के नुकसान में बेचते हो, 10% के नुकसान में, तो कितने बेचोगे, कितने में 20 के नुकसान में, 30 के नुकसान में। यहां ये इंसान 20% के नुकसान में बेच रहा है तो कितना % होगा। यानी आप बोलोगे सर ये जो 450 है ये कितने % का मान है, तो 100 में 20 का नुकसान मतलब कितने का मान है। और अब मुझे कितने का मान चाहिए, 20 का चाहिए कि 120 का। 100 के समान में 20 का प्रॉफिट यानी कितना 120। आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं 100 में सर 20 का नुकसान तो ये कितना होगा 80%। 100 में 20 का फायदा कितना होगा 120%। तो जो दिया है वो कितने का मान है 80, और जो पूछा है वो कितने का, तो बोलेंगे ये जो 450 है सर ये कितने का मान है, तो इसीलिए 80 से भाग करेंगे। और पूछा है कितने का 120 का, इससे गुना करेंगे 40 से 2, 40 से 3, 2 से 225, 225 का 3 गुना 675। करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, नोट करिए। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, नहीं लिखा, लिख लीजिए, जल्दी लिखो, थोड़ा कलम तेज चलाओ फटाफट। अब देखिए अगला सवाल, लास्ट है आपका ये। यहां पर मेंस का सवाल है, सीधा सीधा देखो आप। अब आप मेंस के भी क्वेश्चन बना सकते हो। व्हेन an article is sold for 355 there is a loss of 29, to gain 21 it should be sold for। यानी अगर मुझे 29% का नुकसान होता है तो मैं उसे कितने में बेच पाता हूं, बताइए कितने में बेच पाता हूं 355। अगर हम बात करें यहां पर तो हमें फायदा होगा अगर 21 का, कितने का 21 का, तो मैं उसे कितने में बेच पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर होगा, अगर हम बात करते हैं 355, ये कैसा दाम है, खरीदने का कि बेचने का, खरीदने का कि बेचने का। तो 100 में से 29 घटाओ कितना हो जाएगा 70। और आप मुझे बताओ यहां पर 100 में 21 जोड़ेंगे कितना 100,
तो जितने का मान होता है बच्चों हम उससे भाग करते हैं, जितने का पता करना होता है उससे गुना करते हैं। कितनी बार में? 5। 12 25 60 605 आंसर है, मेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी सवाल करेंगे कल। हालांकि क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क है, कर लीजिएगा। जिन्हें शीट नहीं मिली है वो रुक जाइए, ठीक है, यहीं बटेगा शीट, और बाकी जिनको मिल गया है वो जाते रहे। दीपू है बाहर, दीपू शीट बांटना मत।